ये इस्लामाबाद के पहाड़ हैं और ये जो हैं ये मरी के पहाड़ हैं। वाह, हाँ तो जाना वैसे बनता है मरी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू DQ UK। तो इसके अंदर आज मैं आपको पूरे का पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। 2022 में अगर आप ने पार्टनर वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि स्पाउस वीज़ा होता है, वो अप्लाई करना है, तो अभी करंटली क्या क्या आपको कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहे हैं, आप हमसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के लिंक्स फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी वहाँ पर जाए। हम स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, अपनी नई नई लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पर देते रहते हैं। वहाँ पर आप फॉलो करें, इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह मिलेगी। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि टॉपिक है आज का स्पाउस UK स्पाउस वीज़ा 2022। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देना चाहता हूं कि जो स्पॉन्सर है, पहले जो मैं पोर्शन में बात करूंगा स्पॉन्सर की बात करूंगा, दूसरे पोर्शन में बात करूंगा जो एप्लीकेंट है। ठीक हो गया। तो स्पॉन्सर जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है उसके पास सबसे पहले तो जो उसका एनुअल सेविंग 18,000 पाउंड से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो मस्ट है। ठीक हो गया। ये सेविंग होगी तो ही जो है आप एलिजिबल होंगे पक्का वीज़ा मिलने के लिए। तो 18,000 तक की सेविंग आपके पास होनी चाहिए। अगर बच्चे हो जाते हैं तो फिर 3,000 मज़ीद उसमें से ऐड हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए, रेजिडेंट परमानेंट उनके पास होना चाहिए। जो वो काम करते बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स वगैरह और जॉब ऑफर लेटर्स वगैरह चाहिए होंगे। और अगर जो सैलरी उनको आ रही है उससे रिलेटेड सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी। इसके बाद नंबर 6 पे सैलरी स्लिप्स के अलावा उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए उनकी तरफ से। अब मूव फॉरवर्ड होते हैं अपने जो पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या श्रीलंका के अंदर या नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो उनका स्पाउस रहता है उसके लिए क्या चाहिए होगा। उसके लिए सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा जब आपकी शादी हुई थी, आपने जब अटेंड किया था तो उससे रिलेटेड अगर पिक्चर्स वगैरह हैं तो वो चाहिए होंगी। जो एप्लीकेंट पाकिस्तान के अंदर है उसका आप कह लीजिए कि जो उसने A लेवल का लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो TB टेस्ट है वो होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब ये दोनों तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जब आपकी शादी हुई थी उसकी पिक्चर चाहिए होंगी। जब आप हनीमून वगैरह में गए थे उसकी पिक्चर्स वगैरह आपको चाहिए होंगी। जब आपकी कन्वर्सेशन दोनों मियाँ बीवी की होती रही है तो उसकी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आपकी बातचीत जो होती रही है वो चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर तो वो विज़िट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आते हैं जाते हैं, तो उसके अलावा जो रिकॉर्ड है आपके पास वो चीज़ चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास हो जाएंगी तो उसके बाद आपने फ़र्स्ट स्टेप उठाना है और वो फर्स्ट स्टेप है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की फिलअप होगा। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन जब आपने फॉर्म वगैरह फिलअप करना है तो आपने अपने पास पासपोर्ट की डिटेल्स, पाकिस्तानी फ़ोन नंबर, एड्रेस, इसी तरह UK के अंदर जो बंदा है उसका सारा मेटा डाटा अपने पास रख लेना है और फॉर्म्स को आपने फिलअप करना शुरू कर देना है। फॉर्म से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन या कंसल्टेंसी या फॉर्म फिलिंग की सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह उसकी सर्विसेज आपको भी प्रोवाइड कर देंगे। तो फॉर्म फिलिंग के वक्त सबसे पहले जो डिटेल होती है एप्लीकेंट की आती है, उसके बाद स्पॉन्सर की डिटेल आती है, फिर जाकर जब आप फॉर्म को फिलअप करते हो, डिक्लेरेशन को ओके करते हो, तो वो क्या होता है कि आपको लिंक कर देता है कि आप अपने मास्टर कार्ड के थ्रू फ़ीस पे करें। अब फ़ीस आउट ऑफ द UK से आप पे करते तो 1500 पाउंड आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, 1500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है फ़ी पे करने पड़ती है। और इनसाइड UK से आप अप्लाई कर रहे हो तो 1050 पाउंड जो है आपको पे करने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ IHS के सर्विसेज चार्जेस जो होते हैं, जो रिलेटेड टू आपके हेल्थ सर्विसेज चार्जेस जो होते हैं, वो भी आपको अच्छे खासे वहाँ पर पे करने पड़ते हैं। तो जब ये चीज़ें आप पे कर लोगे तो उसके बाद क्या होता है
बारी आती है अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट के से लिए आपको 24 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे करने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए। जब आप पे कर देते हो आप कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मीरपुर या इंडिया के अंदर जहाँ भी है, दिल्ली है, मुंबई है, जहाँ भी उनके सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर आपने जाना है और आपने बायोमेट्रिक्स कर देनी है। बायोमेट्रिक्स के बाद इट इज़ अप टू यू कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या नहीं। अगर तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो फिर आपको तकरीबन 20 पाउंड बच जाएगा। अगर वो नहीं आपने बचाना है तो वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स दे देना, तो वो क्या करते हैं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है जो सबसे मुश्किल स्टेज है, वो है इंतज़ार की। यहाँ पर जो उनका स्पेसिफिक टाइम मेंशन है वो तकरीबन लिखा हुआ है कि हम टाइम लगा देते हैं तकरीबन 12 वीक, पर ऐसी बात नहीं है, 12 वीक नहीं लगते, 12 से 24 वीक तक जो है टाइम चला जाता है। तकरीबन उन्होंने 3 माह लिखा है तो तकरीबन 6 माह प्लस भी टाइम हो जाता है। इसके अंदर आप बड़ी पैनिक सिचुएशन में होते हो, पता नहीं हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, तो इस मरहले में आपको वेट करना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है, तो फिर ही आपके आगे जो है काम होंगे। तो जब आपका वीज़ा लगेगा उसके बाद आपने टिकट करवानी है और फिर आपने चले जाना है। तो मैंने ये डिटेल में आपको 2022 स्पोज यूके वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो अब हमारा बनता है, सब्सक्राइब भी आपने लाजमी कीजिएगा। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।